हम्म। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना सिखाया था। आप ऐसे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। प्लगइन काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे प्लगइन में जाना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे। आप फाइंड मोर प्लगइन पे क्लिक करना और यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। जरा कुछ कुछ प्लगइन जो काम के हैं वो देख लेते हैं। तो एक प्लगइन यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगता है, टू पाथ। ये प्लगइन किस काम आता है, आप टू पाथ प्लगइन यूज करोगे और यहाँ सर्कल ले लेता हूँ मैं एक, और एक में टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं फॉन्ट का साइज बढ़ा लेता हूँ इसका। अच्छा, ये कह रहा है दो, प्लीज सिलेक्ट टू थिंग्स। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिंक के बटन पे क्लिक कर दिया, और लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, जो सिंटेक्स इंस्टीट्यूट था वो इसके ऊपर लिखा आ गया ऐसे। ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो ये सिंटेक्स इंस्टीट्यूट क्या हुआ, इसके ऊपर लिखा आ गया। किस तरीके से किया हमने ये, आपको दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। लाइक मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये रहा। ऐसे रेक्टेंगल रख लेता हूँ यहाँ पे, इसका कलर दे देते हैं ये वाला। और एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, इस सर्कल को इधर रख लिया। दोनों को सिलेक्ट किया और क्या करना है हमने, टू पाथ। तो कंट्रोल ऑल्ट पी लास्ट लास्ट प्लगइन यूज कर की शॉर्टकट है। और हमने यहाँ पे क्या करा, लिंक कर दिया इसको। तो ये देखो क्या हो गया, इसके चारों तरफ ये घूम गया। अब आपको कितने चाहिए ये, आप यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हो ये। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गए यहाँ पे ये। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जो आप शुरू में रखोगे ना उसी साइज का लेके चलेगा। अगर मैं इसके साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ, 5 6, ये देखो। ऑफसेट कैसे रखना है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसी चाहिए, वर्टिकल अलाइनमेंट कैसी चाहिए, और ओके कर दिया। अगर ये हटाना है, अब मुझे सर्कल नहीं चाहिए, सिर्फ ये शेप चाहिए थी, तो आप यहाँ से जाना और फिल को बंद कर देना। जो ये फिल है इसको मैंने क्या करा, 0 कर दिया। तो सिर्फ यही दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो आप इस तरीके के डिजाइन बनाने होंगे आपको, तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, टू पाथ कोई भी शेप को लेके इस तरीके सेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिजाइन ऐसे भी होते हैं सर, ऐसी शेप में लिखा होता है, जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है कोई लाइन। तो आपको इस तरीके से लिखना है, तो क्या करोगे, जैसे मैंने कोई यहाँ पे लिख दिया, सिंटेक्स आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ऐसे लिख दिया। अब ये मुझे क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ से बस आपको लिंक कर देना है इसे, लिंक। तो ये देखो हमारा इसमें ऐसे लिखा आ जाएगा ये। ठीक है, ऑफसेट पोजीशन कैसी रखनी है, सेंटर में चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, या लेफ्ट साइड पे चाहिए। ठीक है, अब पूरी लाइन पे चाहिए तो आप क्या करना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, दो बार क्लिक करके, और उसकी स्पेसिंग को पहले सेट करना पड़ेगा। ये शुरू में करना पड़ेगा, बस ये शुरू में ना इसको इतना ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, अभी तो ना ये ऑब्जेक्ट एक एक अलग अलग हो गए, देखो ये अलग हो गया। इसने अपने आप क्या करा, उनको तोड़ दिया, मतलब डिस्टॉर्ट कर दिया, उसके साथ इसने यहाँ फिट कर दिया। तो ये प्लगइन हम यूज कर सकते हैं, अच्छा प्लगइन है। हाँ हेलो, हाँ क्या, वीजा की अपॉइंटमेंट, हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो बात कर ले एक बार इससे, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ, वो बात कर लेगा। ठीक है, हाँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो एक प्लगइन हमने ये यूज कर लिया। और देखते हैं मैंने कौन कौन से इंस्टॉल कर रखे हैं इसके अंदर।
फ्लैट आइकन आपको पता ही है, कंटेंट डील आपको पता है, अनस्प्लैश आपने यूज कर लिया टेबल, टेबल बनाने के लिए। अगर आपको टेबल बनानी है तो टेबल के लिए आप ये टेबल फाइव और ये यूज कर सकते हो। तो मैंने जैसे क्रिएट टेबल पे क्लिक करा, आप यहाँ पे आपने नेस्ट कर दिया, नेस्ट कर दिया, नेस्ट कर दो, न्यू टेम्पलेट ले लो, कितने कॉलम की टेबल चाहिए वो सेट कर लेना। तो देखो आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएगा इस तरीके से। आप क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देना, तो देखो हमारे पास टेबल जो है वो इस तरीके से तैयार हो गई। कितनी रो चाहिए थी, रो सेट कर सकते हो आप। तो ये आपको अलग अलग डिजाइन मिल गए टेबल के। तो आप इस तरीके टेबल बनानी हो तो आप टेबल यहाँ से इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, फिर ये सारे अलग अलग कंपोनेंट बने हुए हैं। तो ये टेबल के कंपोनेंट बन गए, आप यहाँ पे अपने डिजाइन में से प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ कंट्रोल ऑल्ट पी करोगे ना तो आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे कह रहा है इम्पोर्ट टेम्पलेट, यहाँ से इंपोर्ट करने का ऑप्शन है और यहाँ से क्रिएट करने का ऑप्शन है। अब ये बोलेगा कि कितनी रो चाहिए, तो आपने यहाँ से चूज कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पे आपने क्रिएट टेबल पे क्लिक कर दिया तो ये उतनी रो के हिसाब से कंपोनेंट दे देगा। अब इसका आपका जो डिजाइन है वो ले लेना, इसे अलग फाइल पे ले लेना और वहाँ से कॉपी करके ले जाना इसको। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है इस डेस्कटॉप से। ठीक है, तो आप एक नई फाइल लेके वहाँ से कॉपी करके यहाँ प्लेस कर देना। तो हमारा टेबल का भी है इसके अंदर एक प्लगइन, ऐसे कई सारे प्लगइन है और देखते हैं प्लगइन। एक प्लगइन मुझे ये वाला भी अच्छा लगता है, उसका नाम है, इसमें नहीं है, फिग मैप, ये वाला प्लगइन। ये ना मैप बनाने के काम आता है, मतलब अगर आपको मैप बनाना हो तो मैप आप इसके थ्रू बना सकते हो। तो इसके अंदर क्या है कि आप इस पर क्लिक करना, यहाँ पे अपनी लोकेशन डाल देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक्टर 15 नोएडा, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। इस पे क्लिक कर देना। एक ना कोड होता है अपने इसका लोकेशन का, लाइक लैटिट्यूड होता है वो। हाँ, वो आपको मिलता है, जैसे मेरा बिजनेस है तो मेरा भी एक लैटिट्यूड है इस लोकेशन का, वो मैं अगर डालूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा। अभी फिलहाल क्या कर रही है सेक्टर, ये लैटिट्यूड ना, जब आप कोई लोकेशन पे जाते हो ना, जैसे हमारी लोकेशन कहाँ है, हमारी एरिया, तो यहाँ पे आता है लैटिट्यूड इसके अंदर। ये जिसकी लिस्टिंग होती है ना उसको इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ आता है लैटिट्यूड, तो वो ये यहीं पे कोई कोड होता है, यहाँ पे ये वाला कोड होता है, ये लैटिट्यूड होता है इसके। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो। जो खुद से बनाएंगे कोई ऐसे वेबसाइट जहाँ मेल भी देना हो, हाँ हाँ, तो ये तो खुद ही फिर देना पड़ेगा हाँ ये नहीं खुद कि देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसलिए यहाँ पे इस चूज करा, लाइक अगर मैं इसमें अपना लोकेशन डाल रहा हूँ, मेरा लोकेशन ले रहा है ये सिंटेक्स इंस्टीट्यूट UI UX, नहीं ये नहीं ले पा रहा, तो कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं सेक्टर 15 नोएडा डालते हैं, या भगवान साई टावर ले रहा है ये। ऐसे नहीं ले पा रहा, कोई बात नहीं, या तो हम क्या करते हैं फिलहाल सेक्टर 15 नोएडा डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया, ये आ गया हमारे पास, इसकी विड्थ और हाइट डाल दी और यहाँ पे हमने ड्रॉ मैप टू फिग्मा पे क्लिक कर दिया। देखो आ गया क्या ये, यहाँ पे आया, ये आया ही नहीं अभी तक। कंट्रोल ऑल्ट पी, देखो लिया इसने। हाँ, तो ये देखो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा इस तरीके से मैप बन के आ गया यहाँ पे। तो बहुत सारी साइट्स में होता है ना मैप भी लगे हुए होते हैं, तो मैप लगाने के लिए आप ये यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, आप चाहो तो ना इसे जूम करके भी दिखा सकते हो, चाहते हो ना कि लाइक यूजर आके ना स्क्रॉल करे, यूं ड्रैग करे, वो सब भी ऑप्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने ऐसे यूज किया, चलो मैं वो भी लगा के देख देता हूँ कैसे लगाएंगे। इसके लिए मैं अपनी आर्टबोर्ड को ना इतना रख रहा हूँ, इसी में बस सिर्फ यही दिखाऊंगा मैं, और मार्कर वार्कर सब हटाया था इसके।
तो यहाँ लगाना है मुझे, मैं एक रेक्टेंगल ले लूंगा। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ले लिया, इसके अंदर मैप चाहिए मुझे, कंट्रोल ऑल्ट पी किया मैंने। यहाँ पे हमने इसकी हाइट ना, इसकी विड्थ बढ़ा दी मैंने, इसकी विड्थ 1280 कर दी, और इसकी भी मैंने ये कर दी 1280 इंटू 1280। हाँ हाँ, तो हाँ 1280 रख ली मैंने इसकी। हाँ, 737 है, मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया इसे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन डाल दी, नोएडा। ये लोकेशन डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा नोएडा दिखा रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे ड्रॉ मैप पे क्लिक कर देना, तो ये देखो ये ऐसा आ गया। पर मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे ये इसमें चाहिए, तो मैंने इसे उठा के ऐसे रख दिया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ ऐसे रख दिया। ठीक है, ये फ्रेम है पूरा डेस्कटॉप। मैंने क्या करा, मुझे ये ड्रैग करने का ऑप्शन चाहिए, तो मैंने क्या करा इसके लिए, हाँ मैंने क्या करा, ये मैप है मेरा। मैंने इसको ना सबसे पहले राइट क्लिक किया, नहीं इसी ऐसे ही हो जाएगा। डेस्कटॉप पे आपने क्लिक किया, क्लिक कंटेंट को चेक रखना है, अगर नहीं चेक रखोगे तो बाहर दिखाई देगा ये। और आप प्रोटोटाइपिंग में जाना, और इसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रोलिंग कर देना। तो अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो देखो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यूज़र को इस तरीके से ड्रैग करने का ऑप्शन दे सकता हूँ कि वो अपनी लोकेशन को ऐसे ड्रैग करके देख सके। तो जैसे आजकल जोमेटो हो गया और स्विगी हो गया, हाँ ये मतलब ड्रैग कर पा रहे हैं हम इसको। वो जितनी बड़ा आर्टबोर्ड होगा उस हिसाब से हम ड्रैग कर पाएंगे। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में तो और अच्छे से हो पाएगा ये, अगर मोबाइल एप्लीकेशन से बना देगा। आर्टबोर्ड मतलब बड़ा लेना पड़ेगा ड्रैग हाँ, करने के लिए। अगर देखो मैं आर्टबोर्ड को छोटा कर रहा हूँ इसको, नहीं तो आप फ्रेम बना लो उसको, एक फ्रेम में कन्वर्ट कर लो, और वो फ्रेम हमारा मूव करेगा, बाकी और कुछ उसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखो मैंने इसको दिल्ली कर दिया। अब जब चेक करते हैं हम, ये देखो ये दिखा रहा, तो ये देखो अब पूरे इसको आर्टबोर्ड को ऐसे जूम करके दिखा सकते हैं इस तरीके से। समझ में आया आपको ये चीज़? तो हम इस तरीके से ये सेट कर सकते हैं। तो ये फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हमारा इसके अंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये वाला प्लगइन हमने यूज़ किया। प्लगइन में जाके, तो ये सारे प्लगइन हमने देख लिए ना यहाँ पे, ये सारे प्लगइन हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, कंटेंट डील वाला ना किस काम आता है, जैसे कि अगर सपोज मेरे पास ना कुछ कंटेंट है, लाइक मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं। अंशिका आपको समझ में आ रहा है? अंशिका, हाँ, यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? कुछ बना के नहीं भेजा पर आपने मुझे, सर आज भेजूंगी। आज भेजना पक्का, पक्का ना? हाँ सर पक्का। 100%। हाँ सर। ठीक है, चलो आज भेज 100। ठीक है, तो चलो, अब तुम क्या पूछ रहे हो? कंटेंट अवेयर, देखो वो इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि अगर सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये यहाँ पे ये रख दिया, और मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, उठा के मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, ऑल्ट दबा के ड्रैग करा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया, ये रहा। ठीक है, मुझे सब में अलग अलग इमेज डालनी है, तो सब में इमेज डालने के लिए आप क्या करोगे, आप ना सबसे पहले प्लगइन ओपन करोगे, राइट क्लिक प्लगइन, और प्लगइन में हमारा आ गया कंटेंट रील ना, कंटेंट रील हमने प्लगइन ले लिया। इसको उठा के इधर रख लेना। यहाँ पे इमेजेस चाहिए मुझे, तो हम बस ऐसे ही क्लिक करते रहेंगे, वो इमेजेस आती रहेगी हमारी। तो हमें नेट से निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। तो हमें डमी, क्योंकि जब भी हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं तो डमी इमेजेस ही यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारा ये प्लगइन है, इससे बस क्लिक करके ऐसे इमेजेस डलती जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन और है, लाइक अगर मुझे इन सबके नाम भी चाहिए, अब मुझे नाम सोचने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं तो अभी डमी बना रहा हूँ, तो मैंने टाइप टूल लिया, बस यहाँ क्लिक करा, और टेस्ट लेके, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसमें नेम लिखा हुआ है फुल नेम, ऐसे क्लिक कर दिया, तो ये इसके नाम आ गया। ऐसे ही टाइप टूल लिया, इसका नाम, इस पर क्लिक करके इसका नाम दे दिया, तो इस तरीके से नाम भी हमारे पास ये डमी आ रहे हैं।
आ गए, ये इस तरीके से ऐसे आ गए। इसको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। इसका स्ट्रोक आ रहा है क्या? उसका स्ट्रोक आ रहा है? थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। नहीं, सही तो है। अच्छा, सबकी अलाइनमेंट कर सकते हैं हम। इसमें अलाइनमेंट का बहुत अच्छा है, इसमें मतलब अपने आप ही ना ऐसा कनेक्शन दिख जाता है। तो देखो आगे ना हमारे पास इस तरीके से, तो कंटेंट रील का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो टाइम बच जाता है इससे काफी। अब जैसे मुझे यहाँ पे एक फोटो लगानी है बड़ी, अब बड़ी फोटो लगानी है तो उसके लिए ये प्लगइन नहीं चलेगा। मुझे जैसे यहाँ पे एक बड़ी फोटो लगानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दूसरा प्लगइन यूज करना पड़ेगा, अनस्प्लैश। अनस्प्लैश ये रहा। तो मुझे इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बस क्लिक कर दिया और ये हमारी क्या होगा, इमेज के अंदर आ जाएगी। आई नहीं? ठीक है, बस आपने ऐसे क्लिक कर देना है, इमेज आ जाएगी हमारे अंदर। ठीक है। अच्छा, पर इमेज को अगर आपको फिट करना है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इमेज कट रही है, तो आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना ये ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले एक्सपोजर का ऑप्शन दे रखा है इसमें, यानी आपको इमेज के साथ कोई करेक्शन करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ से सैचुरेशन का मतलब होता है डार्कनेस कितनी कम ज़्यादा रखनी है आपने, टेम्परेचर मतलब येलो पॉइंट कितना रखना है, हाईलाइटिंग एरिया कैसा रखना है, तो ये आपने सेट कर लिया। फिर इसके बाद सेकंड आप यहाँ पे फिल पे जाना और क्रॉप का ऑप्शन होता है। देखो क्रॉप का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इमेज को इस तरीके से क्रॉप करके ऐसे सेट कर सकते हो कितनी इमेज दिखानी है आपने। ठीक है, कैसे होगा? ये यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रॉप का। ठीक है, अगर आप टाइल्स पे क्लिक कर दोगे तो ये रिपीटेशन हो जाएगी इसमें, अगर साइज कम हुआ तो। अगर आप इस पे क्लिक करोगे फिल पे तो ये फिट होने की कोशिश करेगा। फिट कर दोगे तो ये लेफ्ट और राइट का मतलब स्पेस मार्जिन छोड़ देगा। अब यहाँ पे क्रॉप करोगे तो यहाँ पे क्रॉप से क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इमेज को सेट कर सकते हो। हाँ, अपने हिसाब से इमेज को सेट कर, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के करना चाहिए पर। ऑल्ट और सेट। हाँ, ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के। पूरी पिक्चर नहीं लगेगी कभी, पूरी पिक्चर इसलिए नहीं लगेगी, पूरी पिक्चर लगेगी ना तो वो ना स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, उसका रेशियो अलग होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ पे काफी सारे और ऑप्शन है, वीडियो का भी ऑप्शन है, आप वीडियो भी लगा सकते हो। आप चाहो यहाँ वीडियो भी लग जाएगी हमारे पास। ठीक है, और अगर हमें इमेज लगानी है तो इमेज के ऑप्शन है हमारे पास, ये रहे। ये बैक, अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है तो बैकग्राउंड के ऑप्शन है। तो ये अभी हम इमेज लगा देते हैं, ये वाली खुद से चल रही है ना, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वैसे चल जाती है। उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है, एक ये वाली इमेज मैंने ली, ठीक है, एक और इमेज ले लेते हैं ये रही, और इसके अंदर यहाँ से मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ इसके अंदर, कंट्रोल ऑल्ट पी। मैं तरीका बता रहा हूँ, मतलब इसमें आजकल काम नहीं कर रहा वो, कुछ अपडेट आया होगा। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आपको ना इसके जो ये है इसको ना फ्रेम में कन्वर्ट करना है, फ्रेम सिलेक्शन पे क्लिक करना है, फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसे भी सिलेक्ट करके फ्रेम में कन्वर्ट करना है, ये दोनों फ्रेम में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर, पहले इसको कंपोनेंट बनाना है कंट्रोल ऑल्ट के, फिर इसको आपको कंट्रोल ऑल्ट के कंपोनेंट बना देना है। इतना करने के बाद और कुछ नहीं करना आपने, बस दोनों को ना यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग करनी है। प्रोटोटाइपिंग में ना आप इसको तो ऐसे लिंक लगा दोगे, ऑन क्लिक की जगह यहाँ पे आफ्टर डिले यूज होता है, तो पता नहीं काम नहीं कर रहा ये, मैं चेक कर रहा था। तो ये आ गया हमारे पास। क्या मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा मैंने कुछ है। करके देखा था कल पर हो हाँ, गया था, फिर मैंने अपने तरीके से करके देखा तो हो गया। किस तरीके से करके देखा? ये अगर यहाँ से? इस वाले साइड से, अगर इस इस वाले? साइड को इस वाली पिप को इस पे बिल्कुल स्ट्रेट में रखेंगे। अच्छा, हाँ ये हमने ऐसे रखा है, इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, और यहाँ ऑन क्लिक की जगह और आफ्टर डिले कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने 1000 डाल दिया और इसको मैंने उठाया, इसको मैंने उठा के इधर रख दिया और इसको भी मैंने आफ्टर डिले कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे 1000 की जगह 1500 कर दिया, ठीक है। स्मार्ट एनिमेट। अब यहाँ पे ये कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं। पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रेमों को, और यहाँ से हम इसे कंबाइन कर लेंगे। तो ये कंबाइन हो गया और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेट्स में जाके और यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे इसे। देखो काम करता है नहीं करता। पहले करता था, पता नहीं अभी दिक्कत आई है, मैं नीचे भी काम करता था। नहीं कर रहा ना? एनिमेशन नहीं दे सकती हो तो टाइपिंग में जाते हैं, ये है ना, और आफ्टर डिले इतना सेकंड बाद, और सेकंड इंस्टेंट की जगह स्मार्ट एनिमेट दे देता हूँ, चलो। और इसमें देखो ऑप्शन भी है कैसे चाहिए, तो अभी यही रन देते हैं और स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। और चेक करते जरा, हाँ हो रही है। स्मार्ट एनिमेट की वजह से नहीं होती वो। फिट विथ, ठीक है, फिट विथ, तो यहाँ, हाँ ये खुद से मूव कर रहा है ना ये। हमने एक ही पे किया है सर। अभी हमने 2 इमेज लिए ना बस। नहीं मैं कह रहा हूँ इसने नहीं, एक प्रोटोटाइपिंग में अलग दिया है और एक हाँ, प्रोटोटाइपिंग हमारी नहीं पता है, ये वैसा कुछ इशू नहीं था। देखो ये इंस्टेंट पे भी काम कर रहा है। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे ना, आफ्टर डिले, ठीक है, ये स्मार्ट एनिमेट की जगह इंस्टेंट भी करूंगा तब भी इमेजेस चेंज होगी, देखो इंस्टेंट। बस ना टाइमिंग चेंज करनी है तुम्हें, यहाँ पे क्लिक करोगे। अच्छा ठीक है, पता क्यों क्या हो रहा है ये ना, यहाँ पे टाइमिंग का ऑप्शन नहीं आता, हमारा एनिमेट में ऑप्शन आता है, स्मार्ट एनिमेट में ये रहा। ये आपको टाइम अलग रखना है, इसे 100 मिली सेकेंड रख दिया और इस वाले को आपको, इस आपको यहाँ से 500 या 600 कर देना, अलग कर देना, तब काम करेगा ये। अब देखो, अब चेक करो। हे भगवान, ये आ गया था हमारा इस तरीके से। सर एक चीज और, हाँ। अगर इसमें ये अगर वो लोग बटन वाला होता है कि हम्म। अपने आप तो चलते रहे और बटन से आगे पीछे हो, हाँ, वो किस तरीके से अगर हम बटन से आगे पीछे करेंगे, यहाँ पे एक हाँ बटन लगा दिया, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये चेंज हो रहा है, हाँ, बटन पे क्लिक करें तो अपना चेंज हो जाए। एक सेकंड देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना आपको? तुम कह रहे हो यहाँ पे बटन लगा देते हैं। हाँ, इसको उठा के इधर रख देते हैं, इसका कलर दे देते हैं फ्री, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंपोनेंट में रख लेंगे इसे, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। ये कंपोनेंट दूसरा हो जाएगा। कंपोनेंट 1, इसको कॉल तो कर नहीं पाएंगे हम। ये तीसरा कंपोनेंट हो गया ना, इस कंपोनेंट से बाहर है। फिर एक काम करते हैं, हम बैक करते हैं और
हम एक काम करेंगे, इसको ये था ना हमारा, हाँ यहाँ पे ना पहले से बना लेते हैं। पहले से सेट करते हैं एक रेक्टेंगल, ये रहा, और इसको हमने ऑल्ट दबा के ड्रैग करा और इसका कलर दे दिया हमने ये वाला, ठीक है। और इसी की डुप्लीकेट कर लिया हमने, ऑल्ट दबा के ड्रैग करा, इसकी डुप्लीकेट कर ली। तो ये तो हमारा सेट हो गया। अब ये हमें क्या करना है, इसे फ्लिप करना है। तो इस केस में क्या करेंगे अपन, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो ये दो आ गए, एक में ऊपर आ रहा है, एक में नीचे आ रहा है। और क्या चीज़ चाहिए अपने को, जब यूज़र इस पे क्लिक करे, यहाँ क्लिक करे तो ये चीज़ ओपन हो जाए, और यहाँ क्लिक करे तो ये चीज़ ओपन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट के कर देंगे। कंपोनेंट पहले फ्रेम बना लें, या फ्रेम तो बना हुआ है ना, कंट्रोल ऑल्ट के, तो कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट हमने ये बना लिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे और ना यहाँ पे इस पे लिंक लगाएंगे, ये वाले इसका कंपोनेंट का, ठीक है। और इस पे लिंक लगाएंगे ये वाले कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब सेकंड हम इसमें दे देंगे ऑटो एनिमेशन। तो पहले हम लिंक वाला ही देखते हैं कि लिंक वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो दोनों को सिलेक्ट किया और कंबाइन कर लिया। तो कंबाइन हमारा एज अ वेरिएंट कर दिया हमने यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो पहले हमने क्लिक लगाया ना, तो हमने यहाँ पे क्या करा, क्लिक लगाया ना, ये वाला कंपोनेंट क्लिक लगाया है यहाँ पे, ऑन क्लिक है ना। और इस पे क्या करूँगा, इस पे मैं यही वाला, ये तो चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चेक करते हैं, तो अभी चल नहीं रहा वैसे, तो फिलहाल मैंने बंद करा हुआ है। यार ये क्या काम कर रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओह, इस पे कर्सर ही नहीं आ रहा ना। इस पे कर्सर नहीं आ रहा। तो क्या है ये, हाँ इस पे भी, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तेरा रिज्यूम बना हुआ है, मेरे को भेज जरा। ये आ गया, थोड़ा बहुत बनवा लो, पूरा नहीं है, वो लोगो वगैरह बना रखे हैं मैंने, और जो सोशल मीडिया पोस्ट है मैंने। हाँ तो मुझे भेज जरा, अच्छा, आज ही भेजो। एक में है वो वर्क फ्रॉम होम में। वर्क फ्रॉम, तो ये है हमारे पास, अब जरा चेक करें। तो दिक्कत एक आ रही है, हाँ जैसे यहाँ क्लिक करने पे ये काम नहीं कर रहा, ये ना इसके अंदर कैच नहीं कर पा रहा इसको। ये तो ऐसा करना पड़ेगा पूरी इसी सर्कल, अरे बात तो वही है, सर्कल हो या रेक्टेंगल, सर्कल और रेक्टेंगल में क्या फर्क पड़ रहा है। ये दो रेक्टेंगल है हाँ और सिर्फ एक ही सर्कल बना है, तो दोनों प्रोटोटाइप में किससे और उससे क्या फर्क पड़ेगा। हम्म, ऐसा तो होता ही है एसजी में, तो एसजी में तो ऐसा हो जाता है। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे क्लिक करने पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए ना। चलो
ये है हमारा, और तुमने क्या करा, फ्रेम ये रहा हमारे पास, एक फ्रेम ये रहा, और एक फ्रेम हमारा ये रहा। एक फ्रेम में हमारा ये रखा हुआ है, ये दोनों रखे हुए हैं इस वाले फ्रेम में, और इस वाले फ्रेम में ये दोनों रखे हुए हैं। लिंक कराना है इससे, इस वाले लिंक, इसको अगर मैं यहाँ पे फ्रेम में कन्वर्ट कर दूँ, तो इसे मैंने कन्वर्ट टू फ्रेम कर दिया, फ्रेम सिलेक्शन, और इसको भी मैंने फ्रेम सिलेक्शन कर दिया। अब मैंने इसको कंपोनेंट बना लिया कंट्रोल ऑल्ट के से, और इसको भी मैंने कंट्रोल ऑल्ट के से कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इसको सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने कंट्रोल ऑल्ट के से बना लिया, इसको भी मैंने कंट्रोल ऑल्ट के से ये बना दिया कंपोनेंट। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिंक कराएंगे, है ना। तो प्रोटोटाइपिंग में गए, और यहाँ से हमने इस पे लिंक करा दिया इस वाले सेक्शन को। तो नेविगेट टू ये दिस, और इस वाले सेक्शन को हमने इससे लिंक करा दिया। तो ये हो गया हमारे पास। अब दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से कंबाइन कर लिया। अब देखते हैं जरा ये चीज़ हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है। इसको अगर मैं यूँ उठा लूँ, इसको नहीं काम करेगा इसे। ये है कि ना, हमें ना इमेज के ऊपर ही क्लिक करा सकते हैं, मतलब ना इसे ना लेके पूरी इमेज पे क्लिक करवाए। जैसे मैं यहाँ क्लिक ये करवा सकता हूँ कि यहाँ क्लिक करवाऊंगा तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ क्लिक कराऊंगा तो ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि ना ये कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को पिक नहीं कर पा रहा, मतलब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट नहीं पिक कर पा रहा ये ना ऐसे कर सकते हैं हम कि यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट के करा, यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट के करा कंपोनेंट, और इन दोनों को सिलेक्ट किया, और प्रोटोटाइपिंग में जाके और हमने यहाँ पे इसको इससे लिंक करा दिया, और इसको इससे लिंक करा दिया। तो अब जरा चेक करते हैं, ये दूसरा वाला, ये वाला है, और यहाँ पे अपन कंबाइन कर लिया हमने, कंबाइन एज वेरिएंट पे क्लिक कर दिया, तो इसको उठा के हमने इधर रख दिया। लॉजिक देखने पड़ेगा इसके। तो ये देखो अब काम कर जाएगा, क्लिक करने पे इमेज चेंज हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एनिमेशन भी चलानी है इसमें। तो यहाँ से हमने फिर वो एक काम करेगी, या तो ये काम करेगा या वो काम करेगा, क्लिक वाला काम करेगा या एक काम करेगा। हम्म, ये जो ओवरफ्लो स्क्रॉलिंग है, लो स्क्रॉलिंग, हाँ, ये ओवरफ्लो स्क्रॉलिंग ना इसके लिए होती है, स्क्रॉलर के लिए, अगर आपको स्क्रॉलर चाहिए नहीं चाहिए। जो भी हमने जो मैप दिखाया था ना, मैप को मूव कराया था, लाइक मुझे इसको भी मूव कराना है। मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट, और मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या करा, एक फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, फ्रेम सिलेक्शन। ये पूरा फ्रेम बन गया हमारा। ठीक है, ये कंपोनेंट है, इसे कंपोनेंट को ब्रेक कर लेते हैं। एक ये रिपोर्ट, ये रहा हमारा ग्रुप, और इसी की हमने डुप्लीकेट कर ली। दूसरा ग्रुप हमारा ये रहा। इन ग्रुप को मैंने एक ग्रुप और बना लिया कंट्रोल जी करके, एक ग्रुप ये रहा, और एक ग्रुप मेरा ऊपर है, इसको भी उठा के इसके अंदर रख देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बना लिया, ग्रुप कर लिया, और इसे राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन करा, और फ्रेम को हमने क्या करा, छोटा कर दिया। तो अभी वैसे काम नहीं करेगा ये, आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जरा चेक करो, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर जाएगा। ये जो चीज कह रहा था सर, हाँ, अगर हम अगर यहाँ पे एक बटन लगाना चाहिए, क्लिक करते रहे आगे, हाँ, जैसा तो आपने बटन का इफेक्ट नहीं है ना इसके अंदर, बटन का नहीं सेट कर पाओगे ना, मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे कॉल नहीं करा पाएंगे ना। तो ये इसमें जो दे रखा है ड्रैग करने का ऑप्शन, वो चीज कर सकते हैं, वो प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई ना, आपको समझ में आ गया ना।
तो ये स्मार्ट एनिमेशन कैसे करनी है वो भी आ गया। तो उस केस में क्या करना है आपने, इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को दोनों को उठाना है और यहाँ से क्लिक की जगह क्या करोगे, और आफ्टर डिले यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लिक की जगह यहाँ क्लिक का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, आफ्टर डिले के बता रहा है, मैंने वो लगा रखा है इफेक्ट्स के ऊपर, इसको हटा देते हैं, ये भी हट गया, ये भी हट गया। आफ्टर डिले, और आफ्टर डिले करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट एनिमेशन 3000, इसको उठा के हमने क्या करा, यहाँ रख दिया, और स्मार्ट एनिमेशन, और इससे कोई और कंपोनेंट कॉल हो रहा है क्या, दो लगेगा, और ऑन क्लिक फिर नहीं आ रहा है। डिटैच कर दो उसको, राइट क्लिक, और हमारा कौन सा इमेज है, ये रही ना, डिटैच का ऑप्शन कहाँ आ रहा है यहाँ पे, अब चेक करते हैं, आफ्टर डिले 3000, ये कुछ आ रहा है ना दिक्कत, चेंज टू कर दीजिए। हाँ ये देखिए ना, ये दिक्कत आ रही है, इसको हटा दे बस, नेविगेट की तरफ चेंज टू हाँ कर दीजिए। इसको डिलीट मांगो था, नहीं नहीं इसकी वजह से ही होता बस, ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, और आफ्टर डिले, और इसको कर दिया हमने 600, और इन दोनों को सिलेक्ट करा, और कंबाइन वेरिएंट में जाके, और यहाँ पे जाके हमने यहाँ से एसेट उठाया और इसको उठा के इधर रख दिया। हाय राम, तो ये हमारा कंटिन्यूस ऐसे चलता रहेगा, और ये भी हमारा स्क्रोलिंग का हटा दिया गया मैंने, जल्दी जल्दी ना चेंज हो जाएगा। वो टाइमिंग आप सेट कर दो ना, तो जितनी आपको टाइमिंग सेट करनी है, वो जितनी टाइमिंग आपको सेट करनी है वो सेट कर दो। अगर आप चाहते हो कि जो बाहर का है ना वो दिखाई ना दे, तो पहले मैं फिट कर लेता हूँ स्क्रीन को, हाँ बाहर का ना दिखाई दे, ये जो ये आ रहा है इसके बाहर जो निकल रहा है, तो आप यहाँ पे ना जाके क्या करोगे, इसको क्लिक कर दोगे, तो बाहर का नहीं दिखाई देगा, तो इसी के अंदर का दिखाई देगा, यहाँ से स्क्रॉल हो जाएगा ये हमारे पास। समझ में आ गया ना आपको ये चीज़? तो ये प्लगइन पर चल गया आपको कौन कौन से प्लगइन हमने इसमें यूज़ कर लिए। हमने इसके अंदर टू पाथ वाला प्लगइन यूज़ करा, ठीक है, और हमने इसके अंदर यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग इस तरीके से कर ली है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पेज से कैसे लिंक कराना है। जैसे सपोज ये तो मेरा हो गया गैलरी पेज, डिज़ाइन कर लेना, होम 1 2 3 4 5, अबाउट, सर्विस, गैलरी, करियर, कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो मेरा सपोज ये वाला पेज बन चुका है, मुझे क्या करना है, अब दूसरे से लिंक कराना है। इसका नाम देता है अबाउट, ठीक है, इसमें दे देते सर्विसेज। हाँ, तो होम को हाईलाइट कराने के लिए मैंने नीचे क्या करा, एक ब्लैक कलर का बॉक्स दे दिया, ये रहा ब्लैक कलर का बॉक्स दे दिया, तो ये होम का सेक्शन सेट हो गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना जब यूजर अबाउट पे क्लिक करे तो अबाउट पेज खुल जाए, तो मैं एक काम करूंगा, इसी को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसी का डुप्लीकेट हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो गया पेज हमारा। तो दो पेज हो गए अब हमारे पास, एक होम पेज और एक अबाउट पेज। इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अबाउट लिख दिया यहाँ पे मैंने। इसका कंटेंट चेंज कर लेते, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल इसको उठा के इधर रख रहा हूँ, ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ जो है वो हमारी अबाउट खुला हुआ है। इसको मैंने यहाँ रख दिया,
ठीक है। अब आपस में लिंक करा लेते हैं। तो ये हमारा होम पेज है, ये अबाउट पेज है, वो जो कंटेंट अभी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो लिंक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग में जाना होगा। यहाँ पे अभी कंपोनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस ऐसे पिक करना है किस पे लिंक लगाना है। अभी देखो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखो एक फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना और स्लाइस लिखा आएगा यहाँ पे। स्लाइस पे क्लिक कर देना और ऐसे इस तरीके इतने एरिया को स्लाइस कर लेना। ठीक है। तो ये स्लाइस हो गया। अब देखो यहाँ फ्रेम बन के आ गया है, इसको उठा के आप दूसरे पेज से ऐसे लिंक करा देना। ठीक है। अब जरा चेक करते हैं। नहीं, कंबाइन नहीं करा इसमें मैंने कुछ भी। तो देखो क्लिक करा तो अबाउट पेज आ गया। अभी मुझे होम पेज में वापस आना है। तो मैंने यहाँ पे अब ये देखो मैंने इस पे भी क्या करा, स्लाइस लिया। ये टूल है, एस शॉर्टकट है। इतने एरिया को सिलेक्ट किया और इसको उठा के इधर भेज दिया। कि ये पूरा मेन्यू था, अलग अलग एलिमेंट थे नहीं तो एक पे ही लिंक लगता। तो हमने क्या करा, स्लाइस कर लिया। तो देखो जब होम पे क्लिक करो तो होम सेक्शन आ रहा है, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ अबाउट सेक्शन आ रहा है यहाँ पे। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम ऐसे अलग अलग पेजेस बनाएंगे और उनको आपस में लिंक करा लेंगे। ठीक है। तो जो एनिमेशन होगी वो देखो एनिमेशन भी अपने आप आ रही है। लाइक इसकी मूवमेंट जो है वो अपने आप कैच कर रहा है। जब मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये मूवमेंट अपने आप कैच कर रहा है इसको, और हम होम की मूवमेंट अपने आप कैच कर रहा है। ये भी देखो फेड होते हुए आ रहे हैं। तो ये भी कंटेंट जो आ रहा है हमारा फेड होते हुए आ रहा है। तो इस तरीके से हम अलग अलग पेजेस से लिंक लगाएंगे। बस हमने कुछ नहीं करा, बस हमने डेस्कटॉप को फ्रेम में कंपोनेंट बना दिए। नहीं, डेस्कटॉप को कुछ नहीं करा हमने। हमने जैसे अबाउट पेज बन चुकी है, अब मैंने इसी को कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, तीसरा वो बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ सर्विस पे कोई क्लिक करे तो ये खुले। तो अब मैं इस पे तो लिंक लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये क्या है, ये तो पूरा एक ही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइस लेंगे और इतना एरिया का स्लाइस कर लेंगे ऐसे। ठीक है। और सर इसको उठा के ऐसे रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो ये इससे मैंने ऐसे लिंक करा लिया, तो स्लाइस से लिंक हो गया ये। और ये कैसे, अबाउट के जो नीचे हुआ है सर्कल रेक्टेंगल। बता दूंगा कैसे करना है। ये आ गया। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, आप इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे ऑप्शन आएगा अबाउट चाहिए या तीसरा वो चाहिए। तीसरा वाला का नाम रख लेता हूँ मैं। नाम क्या है तीसरे का, ये रहा, सर्विस नाम रख देता हूँ इसका, सर्विस। और मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, अबाउट की जगह इसे सर्विस पे ले जाता हूँ ऐसे। ठीक है। तो अब ये मेरे पास 3 पेज हो गए, तीनों पे अलग अलग कंटेंट है थोड़ा, है ना। तो हम बस सर्विस पे लिंक लगाना है इसे। तो अपन इसकी स्लाइस को पिक करेंगे। ये रहा। ये देखो ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा। इसको मैंने क्लिक किया, अबाउट की जगह मैंने सर्विस कर दिया। तो ये हमारा तीसरा पेज से भी लिंक लग गया। तो सर्विस पे क्लिक किया, सर्विस पेज आ गया। अभी इस पे मैंने लिंक, ये देखो होम पे क्लिक किया, होम पेज आ गया। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पेज आ गया। तो ये सारे क्या हो जाएगा, आपस में ऐसे लिंक लग जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो ये जो एनिमेशन आ रही है वो नहीं आए, तो आप क्या करोगे उसके लिए, इसे पिक करना, स्मार्ट एनिमेट को इंस्टेंट कर देना। तो वो एनिमेशन नहीं आएगी, इससे एनिमेशन नहीं आएगी, ये इंस्टेंट आ जाएगा, इंस्टेंट। तो आप चेक करते हैं तो देखो अबाउट पे क्लिक किया, डायरेक्ट आ रहा है हमारा। इसमें मैंने लगाया नहीं है, मैंने सर्विस को इस पे लगाया तो देखो ये डायरेक्ट आ रहा है हमारा। ठीक है। आगे समझ में आपको? तो इस तरीके से अब हमारे क्या हो जाएंगे, पेजेस बनेंगे और आपस में लिंक कराने हैं। तो अब जो वेबसाइट आप बना रहे हो ना, उसी के अंदर के पेजेस डिजाइन करने हैं और उनके आपस में लिंकिंग करनी है, प्रोटोटाइपिंग करनी है। इसे प्रोटोटाइपिंग बोलेगा हम सारी। ठीक है। पर डिजाइनिंग हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पे मेन्यू रखा है, मेन्यू यहाँ नहीं रखना। अगर आपका यहाँ पे कुछ सेक्शन है नहीं तो मेन्यू हमारा बिल्कुल यहाँ लास्ट में रहेगा। ये आएगा यहाँ पे, तो मेन्यू हमारा फिर यहाँ आएगा इस तरीके से। ठीक है। अब पर ये बिगड़ जाएगा ना, अब ये बिगड़ गया यहाँ से। तो क्योंकि इसकी जो पोजीशन अलग जा रही है, इसकी अलग जा रही है। ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो अब पेजेस बनाओ और उसको आपस में अलग अलग पेजेस से लिंक करो। ठीक है। अच्छा, मेन्यू बार ना सब में सेम रहेगा, मेन्यू बार सब में सेम रहेगा, सारी मतलब। चीज और थी। हाँ। अपनी साइड पे ले लीजिए। एक syntax और इसमें एक चीज नई है आई है।
हम्म, जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें ये व्हाइट कलर का होता है सामने। हाँ यार मैंने बता दो ये जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट से हो पाएगा। ठीक है, तेरे को आता है ना करना ये? ये जावास्क्रिप्ट से हो पाएगा। ठीक है, ये कोडिंग से होगा। ठीक है।